हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जितने भी हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, इनको किसी ना किसी एनिमल के साथ जोड़ा गया है। जैसे अगर मैं बात करूं कि राहु और केतु की, जिसके नाम से बहुत भ्रांति भी फैली हुई है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, लोग बाग घबराते भी हैं कि हमारा राहु ऐसा चल रहा है, केतु चल रहा है। तो इसकी बेसिक जो एक रेमेडी मैं आप लोगों को बताऊं, जो कोई भी जना कर सकता है, जो कि एक मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बात करूँ, एक्ट ऑफ काइंडनेस भी है कि अगर आप कैट को फीड करते हैं तो वो राहु के लिए रेमेडी मानी गई है, और अगर आप डॉग्स को फीड करते हैं तो वो केतु के लिए रेमेडी मानी गई है। और कभी भी दोस्तों आप लोगों ने देखा हो कि आपके घर पे या आपके इर्द गिर्द कभी आप देखते हैं ना कि जाने अनजाने में कई बार डॉग्स आना चालू हो जाते हैं, या कैट्स भी बहुत से लोगों के घर पे आती हैं। तो ये बेस्ट सिंबल है कि वो ग्रह आपसे कुछ ना कुछ डोनेशन चाहता है। तो आप अगर उनको फीड कराते हैं, जो भी प्रिस्क्राइब्ड एक सिस्टम है कि आप मतलब डॉग फूड भी दे सकते हैं, और आपको और कुछ समझ नहीं आता तो कम से कम दूध तो आप कैट को भी दे सकते हैं और डॉग्स को भी दे सकते हैं। तो आप ये करते हैं तो इससे एक आप जो एनर्जीज़ होती हैं राहु केतु की, उसको भी बैलेंस कर सकते हैं, और एक आपको फील गुड फैक्टर भी अपने मन में आता है कि मैं कुछ एक अच्छा काम कर रहा हूँ। प्लस जो लोग ये नहीं कर सकते, उनको भाई फोबिया है किसी एनिमल का, तो उनके लिए बेस्ट रेमेडी है, आगे विंटर्स आ रही हैं तो आप ब्लैक या वाइट लाइनिंग का या कोई प्लेन कलर का अगर आप ब्लैंकेट डोनेशन करते हैं तो वो भी राहु केतु के लिए बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी बताई गई है। और कोशिश करें कि राहु के लिए, जैसे ये माना जाता है कि जो हमारे घरों में पहले वो निवार वाली लाइटें होती थी इलेक्ट्रिकल की, अगर आपके घर में कोई पुरानी रखी हैं या छत पे बारिश में भीग रही हैं तो उसको आप लोग घर से हटाएं, क्योंकि वो एक नेगेटिव सिंबल माना जाता है। और मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज़ जो आपके इलेक्ट्रिकल की यूज़ नहीं आ रही घर में, या आपने डंप कर रखी है, तो या तो उसको अगर वर्किंग कंडीशन में है तो आप दूसरे को डोनेट करें तो उसके काम आ जाएगी। और अगर ख़राब कंडीशन में आपने केवल यूं ही संभाल रखी है अपने स्टोर रूम में, तो उसको जल्द से जल्द अपने घर से हटाएं। तो ये भी एक पॉजिटिव एनर्जीज़ का आपके घर में फ्लो बढ़ेगा इससे। प्लस राहु और केतु के लिए मैं समझता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए किसी का शुक्र केतु के साथ बैठा है, तो उस केस में क्या होता है कि उस इंसान की रिलेशनशिप्स को वो ड्राई करता है। और केतु के साथ चक्कर ये है कि केतु एक इल्यूजन वर्ल्ड है केतु का, तो ऐसा इंसान को ये पता ही नहीं होता कि उसको लाइफ में चाहिए क्या, किस तरह की, अगर मेल है तो किस तरह की पार्टनर उसको चाहिए, और फीमेल है तो उसको कैसा पार्टनर चाहिए। ये एक इल्यूजिव वर्ल्ड में जीते हैं। तो बेटर ये है कि ऐसे लोग कभी भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ें या शादी ब्याह के लिए प्लानिंग करें तो किसी की राय लेके करें, तो वो इनके लिए बेटर है। राहु जहाँ पे भी आपकी कुंडली में बैठेगा, तो राहु क्या करता है, वहाँ पे डिसरप्शंस क्रिएट करता है, मतलब एकदम से हाइक क्रिएट करेगा। एक राहु का एक इल्यूजन क्रिएट करने का एक अलग तरीका है, वो एम्पलीफाई करता है। और केतु का एक अलग एनर्जीज है, वो अलगावा कराता है या उस चीज़ को, पावर को सप्रेस कर देता है। तो इसीलिए जब भी आपके केतु की कोई महादशा चल रही है, कुछ भी है, तो केतु वाले इंसान को हम ये कहते हैं, क्योंकि केतु का सिर तो है नहीं, राहु सिर हो गया और केतु हमारी लोअर बॉडी हो गई। तो केतु वाले इंसान आप देखेंगे तो उनकी क्या है, आपको एक अलग सी विचारधारा दिखेगी, और आपको लगेगा कि स्पिरिचुअली वो एक अलग लेवल पे है, क्योंकि वो कुछ भी चीज़ बेचारा सोचेगा तो 5 सेंसेस तो उसके पास है ही नहीं, उसको अपनी छठी इंद्री को काम में लेने पड़ेगा। तो छठी इंद्री को जगाने के लिए ऐसे इंसान को स्पिरिचुअल पाथ पे जाना ही पड़ेगा। और आमतौर पे ऐसे देखा है मैंने कि जो लोग एकदम से योगा के अंदर आ जाते हैं या किसी भी स्पिरिचुअल आयुर्वेद या कोई भी ऐसी आध्यात्म चीज़ से जुड़ते हैं, तो अक्सर उनकी कुंडली में केतु की महादशा या केतु प्रत्यंतर में एक्टिव होता है, जो चीज़ वो आदमी खुद नहीं समझ पाता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि हर कोई ज्योतिष से इतना वाकिफ़ नहीं होता। पर अल्टीमेटली जो मैं आपको हर बार हर वीडियो में बताता हूँ कि जो हमारे ग्रह की एनर्जीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, और उससे कोई भी नहीं बच सकता। तो बेटर है कि उसके सिंक्रोनाइजेशन में होकर आप चलें, और बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक रेमेडीज़ हैं या आपकी डीड्स हैं, अगर आप वो चेंज कर लेते हैं तो आपका जो कर्मा अलाइनमेंट है सिंक्रोनाइजेशन में आ जाता है उस प्लेनेट से, और उसके इल इफेक्ट से आप कभी भी, आपको परेशानी नहीं होगी लाइफ में, और सुख शांति से आपका जीवन चलेगा।